Good morning, students. Students, today we are going to study about the chapter number 3 of 7th standard, that is the fabric to fabric. So let's start to read this chapter and understand what concept has given in this chapter. Okay? So let's start chapter number 3, fiber to fabric. In class 6th, you have learnt about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or yak. स्टूडेंट्स, आपने 6th क्लास में ये पढ़ा होगा कि कुछ फाइबर्स जो हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि वूल और सिल्क फाइबर्स जो होते हैं वो हमें एनिमल से obtain होते हैं. लेकिन जो वूल है वो कहाँ से obtain होते हैं? हमें फ्लीस से. फ्लीस मीन्स हेयर्स ऑफ शीप और याक. उनके जो बाल होते हैं उनको हम फ्लीस बोलते हैं. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ. बेटा, जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? सिल्क मोथ के कोकून से. कोकून इज़ द स्टेज, राइट. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर? क्या आपको पता है कि कौन सा शीप की बॉडी का पार्ट है जिससे हमें फाइबर्स मिलते हैं? आर यू अवेयर हाउ these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to night sweaters? आपको अवेयर होगा इस चीज़ का कि ये कैसे फाइबर्स जो हैं कन्वर्ट करते हैं हम इनको वुलन के धागों में, जो हम मार्केट से स्वेटर बनाने के लिए ऊन खरीदते हैं, उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है. डू यू नो हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? कि सिल्क फाइबर को जो है सिल्क में कैसे बनाया जाता है, जिनकी साड़ियाँ बनाई जाती हैं. In this chapter, we shall try to find answers to these questions. बेटा, इस चैप्टर में हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे. एनिमल फाइबर्स, wool and silk. So first is wool. Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. स्टूडेंट्स, जो वूल होती है वो शीप से मिलती है, गॉड से, याक से या फिर कुछ अदर एनिमल से. ये वूल यील्डिंग जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं. डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कॉट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है कि इन एनिमल्स की बॉडी के ऊपर भारी लेयर जो है बालों की क्यों होती है? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ हेयर. हेयर बाल जो होते हैं बेटा वो बहुत सारी हवा को ट्रैप कर लेते हैं. एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. जो हवा है वो हीट का पुअर कंडक्टर है, एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4. सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. और जो ये बाल होते हैं ये एनिमल्स को गर्म रखते हैं. वूल इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. और जो ऊन है, वूल होती है, इन्हीं हेयरी फाइबर से ड्राइव की जाती है. गॉट इट? देन लेट्स रीड आउट द एक्टिविटी 3.1. फील द हेयर ऑन योर बॉडी and arms and those on your head. बेटा, आपने अपनी बॉडी के ऊपर जो बाल हैं, आपकी आर्म्स के ऊपर जो बाल हैं और जो आपके हेड सिर के ऊपर जो बाल हैं उनको आपने क्या करना है? फील करके देखना है. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको कोई डिफरेंस लगता है? विच वन सीम्स कोर्स. कौन से बाल आपको कोर्स खुरदरे लगेंगे और कौन से बाल जो हैं आपको सॉफ्ट लगते हैं? लाइक अस, हमारी तरह ही
hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece. उसी तरह जो शीप हैं उनकी स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं उनमें दो तरह के फाइबर्स होते हैं, राइट। फर्स्ट है द कोर्स बियर्ड हेयर, जो एक तो खुरदरे दाढ़ी वाले बाल होते हैं, और दूसरे फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और जो स्किन के ऊपर क्लोज स्किन के ऊपर जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं वो मीन्स टू टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, जो फाइन हेयर्स होते हैं वो फाइबर्स जो होते हैं उनकी वूल बनाई जाती है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर, कुछ ब्रीड्स कुछ नस्लें शीप की ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ सॉफ्ट फाइन हेयर्स होते हैं प्रेजेंट। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप, उनके पेरेंट्स जो हैं स्पेशली उनको चूज़ करते हैं ताकि शीप को जन्म दे सके, विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, ताकि जो उनके बाल्स हैं सिर्फ क्या हो सके, सॉफ्ट मिल सके उनको। दिस प्रोसेस ऑफ selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft sun under hair in sheep is termed as selective breeding। कि जो पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि सिलेक्टिंग पेरेंट्स करते हैं कि जिनके स्पेशल करेक्टर्स होते हैं ऑफस्प्रिंग्स के लिए उनके, जिनमें उनको फाइन हेयर्स मिल सके, तो ऐसी सिलेक्शन जो वो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट यील्ड वूल, अब जो एनिमल्स की जो है ऊन देते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, बहुत सारी अलग अलग तरह की जो ब्रीड्स हैं शिप की वो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं कंट्री की वहाँ पाई जाती हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, जो फ्लीस जो शीप की है अकेली वूल का ही सोर्स नहीं है, दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, जो वूल है वो कॉमनली हमें क्या हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, ठीक है। शिपिंग याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, जो शीप की वूल होती है बेटा वो हमें कॉमनली मार्केट से मिलती है, लेकिन जो याक की वूल होती है वो तिब्बत हो गया या लद्दाख हो गया, ऐसे एरियाज़ में पाई जाती है। मोहेर इज़ obtained फ्रॉम एंगोरा गोट्स, ये जो कंसेप्ट है ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से सुनना कि कौन सी जो शीप से कौन सी टाइप की वूल मिलती है और उससे क्या बनता है। ओके, लिसन इट केयरफुली। जो याक वूल होती है वो हमें तिब्बत और लद्दाख से मिलती है। मोहेर की जो है वो ऑब्टेन होती है एंगोरा गोट से, ठीक है। और एंगोरा गोट कहाँ पाई जाती है, पहाड़ी इलाकों में, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पे हमें मोहेर जो वूल है वो ऑब्टेन्ड होगी, राइट। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, गोट जो बकरी होती है उसके बालों से भी वूल बनती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, जो कश्मीरी गोट होती है उसकी जो अंडर फर होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स, ये जो गोट हेयर्स से जो वूल बनती है, ठीक है, और जो कश्मीरी गोट्स होती हैं वो उनकी हेयर्स जो है स्किन फर बहुत सॉफ्ट होती है और उसको उनके शॉल्स बनाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं पश्मीना शॉल्स। The hair on the body of camels is also used as wool, जो बाल होते हैं कैमल्स की बॉडी के ऊपर उनको भी एज अ वूल यूज़ किया जाता है। लेमा अल्पैसा फाउंड इन साउथ अमेरिका, ये भी को क्या कहते हैं, वूल देते हैं हमको। देन एक्टिविटी 3.2 कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, आपने बच्चे कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स कलेक्ट कर लेनी है जिनके हेयर्स जो हैं वूल बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको स्टिक करना है आपने स्क्रैप बुक पे। अगर आप अनएबल हो कि उनकी पिक्चर्स आपको नहीं मिल पाती, देन ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक, जो इस बुक में दी गई हैं तो आप इनको देखकर भी ड्रॉ कर सकते हैं। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, goat, camel and yak in your local language and also in other language of our country.
हमारे देश में शीप, गॉट, कैमल और याक जो हैं इनको लोकल लैंग्वेज में किस नाम से बुलाया जाता है और हमारे कंट्रीज़ में अदर लैंग्वेज में इनको क्या बुलाया जाता है? यू हैव टू फाइंड द वर्ड्स. Then activity 3.3, procure outline maps of India and the world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. आपने क्या करना है, मैप लेना है इंडिया का, उसके ऊपर मार्क करने हैं प्लेसेस जहाँ पे आपको एनिमल्स मिलते हैं जो हमें ऊन प्रोवाइड करते हैं. यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डोनेट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स. अगर एक कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के एनिमल्स मिल रहे हैं, अलग अलग तरह की ऊन दे रहे हैं, तो आप उनको डिनोट करने के लिए अलग अलग जो डिफरेंट कलर्स हैं यू कैन यूज़. देन अब फाइबर से वूल कैसे बनती है? फ्रॉम फाइबर्स टू वूल. फॉर obtaining wool, sheep are reared, their hairs is cut and processed into wool. अब वूल obtain करने के लिए शीप के बालों की कटिंग की जाती है, उनको बोलते हैं रेयरिंग. देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड. बाल कट करके उनको वूल में प्रोसेस किया जाता है. सो लेट्स लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. अब हम इस प्रोसेस के बारे में देखेंगे. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके, rearing. If you travel to the hills in जम्मू कश्मीर, अगर बच्चों आप जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में घूमे हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की पहाड़ियों में, या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के प्लेन्स मैदानी इलाकों में, देन यू कैन सी शेपर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग. आपने देखा होगा कि कैसे इनको घास चराने के लिए जो शेपर्ड्स हैं लेकर जाते हैं. शीप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स. शीप्स जो होते हैं बेटा हर्बीवोरस होते हैं, वो ग्रास और पत्ते खाना पसंद करते हैं. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रेयर्स आर ऑल्सो फीड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स. इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स. सर्दियों में जो शीप हैं उनको अंदर रखा जाता है और उनको लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फॉडर के ऊपर ही अपना जो है रहना पड़ता है. शीप्स आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल. हमारे कंट्री में वूल के लिए शीप्स को रेयर्ड किया जाता है. ओके, यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है जहाँ पे बताया गया है कि कुछ अलग अलग तरह की ब्रीड्स हैं और कौन कौन सी कंट्री है, स्टेट है जहाँ पे जो हमें टेक्सचर क्वालिटी जो है फाइबर्स के obtained होते हैं. सो लेट्स हैव अ वन लुक. लोही ब्रीड होती है, उसकी क्वालिटी क्या है? गुड क्वालिटी होती है वूल की, और ये राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं. ठीक है, जो लोही ब्रीड हमारे पंजाब में जो शीप की क्वालिटी है, शीप की ब्रीड है, दैट इज़ द लोही. देन रामपुर बुशेर, इसके ब्राउन फ्लीस होते हैं और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं. नली जो है कारपेट वूल, जिसके गलीचे बनाए जाते हैं, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाए जाते हैं. बकरवाल जो है वुलन, उनके शॉल्स बनाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं. मारवाड़ी जो है दे आर फाउंड इन गुजरात, और इनकी जो ऊन है वो काफ़ी कोर्स खुरदरी होती है. और लास्ट इज़ पतनवाड़ी, हौजरी के लिए ऊन बनाई जाती है और ये गुजरात में पाई जाती है. अभी हम बात कर रहे थे रेयरिंग की ना बेटा. रेयरिंग दैट इज़ द की कटिंग ऑफ हेयर्स ऑफ द फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप.
तो वो रेयरिंग थी। जब एक बार रेयरिंग हो जाती है शीप की तो उनकी बॉडी के ऊपर ग्रोथ डेवलप जो है, हेयर्स की थिक ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर हेयर को बाल उनकी शेविंग कर दी जाती है वूल लेने के लिए। अब यहाँ पे फाइबर्स को वूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनका क्या प्रोसेस है। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps. बेटा इसके जो स्वेटर्स बनाने के लिए, शॉल्स बनाने के लिए जो वूल यूज़ की जाती है उनका एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में जो स्टेप्स हैं दे आर द फॉलोइंग. सो लेट्स रीड आउट द स्टेप्स. Step number 1. The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. जो शीप की फ्लीस हेयर्स होते हैं, स्किन की पतली सी लेयर के साथ उनको रिमूव कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शीरिंग. मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर. जैसे मशीन्स बार्बर यूज़ करते हैं कटिंग करने के लिए, उसी तरह उनके जो बाल्स हैं शेव ऑफ किए जाते हैं. यूजली हेयर्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर. जो बाल है ज़्यादातर रिमूव कब किए जाते हैं, जब हॉट वेदर हो, गर्म मौसम हो. दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव, जिसकी वजह से वो अभी हमने बात की थी कि जो बालों की लेयर होती है वो हवा से बचा के रखती है उनकी बॉडी को, शीप की बॉडी को. तो फिर गर्मियों के मौसम में, गर्म मौसम में इसलिए बाल उनकी शेविंग की जाती है ताकि उनकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट रह सके. वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू obtain वुलन yarn. वुलन फाइबर्स को क्या किया जाता है, फिर प्रोसेस्ड किया जाता है ताकि उनके वुलन यार्न मिल सके. शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव हिज बियर्ड. जैसे आपके फादर्स बेटा बालों की दाढ़ी की कटिंग करते हैं, बाल काटते हैं, या फिर आपके बालों की कटिंग की जाती है तो आपको हर्ट नहीं होता ना, तो सेम ऐसे ही उनका प्रोसेस होता है. डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर. ऐसा क्यों होता है, हमें दर्द क्यों नहीं महसूस होता, क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर है स्किन की वो डेड होती है, और हेयर्स जो होते हैं शीप के ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज. और जैसे आपके बाल कटिंग हो जाती है फिर से उग जाते हैं, उसी तरह शीप के बालों की कटिंग के बाद अगेन उनकी ग्रोथ हो जाती है. अभी बालों को रिमूव किया गया था फर्स्ट स्टेप में. सेकंड स्टेप में क्या किया है कि जो शेयर्ड स्किन है, जो बालों की कटिंग की गई है, उनको टैंक्स में वॉश किया जाता है ताकि उनके ऊपर कोई ग्रीस, डस्ट या डर्ट है वो रिमूव हो सके. उस प्रोसेस को हम बेटा बोलते हैं स्काउरिंग. नाउ डे स्काउरिंग इज़ डन बाय मशीन्स. अब जो स्काउरिंग है, आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे जो दो पर्सन्स हैं डायग्राम में, वो कैसे हाथों से ही टैंक्स को जो बालों की सफाई जो है, वॉशिंग जो है कर रहे हैं. लेकिन आजकल जो है वो क्या हो रहा है, मशीन से किया जाता है. देन स्टेप थर्ड, स्काउरिंग के बाद क्या किया जाता है, सॉर्टिंग की जाती है. सॉर्टिंग मीन्स कि बालों को सेंड किया जाता है फैक्ट्रीज में, जहाँ पे उनके बालों का टेक्सचर, जिनका कोर्स टेक्सचर है, फाइन है, सॉफ्ट है, तो उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करके फैक्ट्रीज में सेंड कर दिया जाता है. देन स्टेप नंबर 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बुर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. जैसे बुर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, इनको बालों से अलग कर दिया जाता है. दीज आर द सेम बुर्स. ये सेम बुर होती है बेटा जो आपको कई बार अपने स्वेटर्स के ऊपर देखने को मिलती है. द फाइबर्स आर स्काउट अगेन एंड ड्राइड. फिर फाइबर्स को स्काउट किया जाता है, दोबारा सुखाया जाता है, और ये जो वूल होती है अब वो उनके हम फाइबर्स बनाने के लिए वूल जो हमारी रेडी हो जाती है. आफ्टर दैट स्टेप नंबर 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर. अब जो फाइबर्स, जो धागे बनते हैं, उनको हम डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं, ठीक है. जैसे नेचुरल फ्लीस होते हैं शीप की या गॉट के, जो ब्लैक, ब्राउन या वाइट होते हैं. देन स्टेप नंबर 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेन्ड, combed and rolled into yarn.
फाइबर्स को क्या किया जाता है, फिर स्ट्रेंड किया जाता है, सीधे किया जाता है, उनकी कॉम्बिंग की जाती है और रोल करके उनको यार्न में बना दिया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, जो तो फाइबर्स लॉन्ग होते हैं उनको उनकी वूल बना के स्वेटर्स के लिए रख लिया जाता है, और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उनको स्पन हो करके उनको क्या किया जाता है, उनके गर्म कपड़े बनाने में यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्रोसेस दिया है इजी आपको लर्न करने के लिए। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल, शेयरिंग की, शेयरिंग के बाद स्काउरिंग, देन सॉर्टिंग, वूल को क्लीन करके डाई करके आफ्टर दैट रोलिंग की जाती है। देन है occupational hazard. Wool industry is an important means of livelihood for many people in our country. बेटा जो वूल की इंडस्ट्री है हमारे देश में बहुत सारे लोगों की वो लाइवलीहुड है, उनको बेचारों को जीविका कमाने का एक साधन है उनका। पर सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की है, समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। लेकिन जो सॉर्ट आउट करते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम थोड़ी सी रिस्की है। उनसे अगर जब वो सॉर्ट आउट करते हैं तो उनमें से कुछ इन्फेक्शन जो है उनको होने के चांसेस होते हैं, राइट। जैसे एंथ्रेक्स है बैक्टीरिया जो कि फैटल ब्लड डिसीज़ होती है, जिसको हम सॉर्टर्स डिसीज़ कहते हैं। ऐसे रिस्क जो है फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। जिनको ऐसे ऑक्यूपेशनल से खतरा होता है उनको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स। Then we have activity 3.4. Debate amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool. हमारे पास अभी सिल्क है। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क जो है वो भी एनिमल फाइबर है, और सिल्क वॉर्म जो है स्पिन द सिल्क फाइबर्स को स्पिन करते हैं। द rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture। जो कि सिल्क वॉर्म्स की रेयरिंग करते हैं सिल्क को obtain करने के लिए, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरिकल्चर। यह क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपको कि सेरिकल्चर क्या होता है। देन आंसर इज द rearing ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर obtaining silk is called sericulture। Let's start out the life history of silk moth. The female silk moth lays egg. जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एग ले करती है। फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म। जो क्या करती है, लार्वा जो है हैच करके द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग। फीमेल सिल्क मोथ जो है वो अंडे देती है। कहाँ से, जब लार्वा हैच होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म। They grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa। कैटरपिलर जब ग्रो हो जाता है और जब उसकी नेक्स्ट स्टेज आती है तो उसकी नेक्स्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा। इफ़ इट फर्स्ट वीव्स अ नीड नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ये क्या करता है, प्यूपा जो होता है बेटा, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। अपने आप को होल्ड करने के लिए एक नेट बनाता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड। फिर ये अपने सिर को स्विंग करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8 की फिगर में। इस मोमेंट के दौरान जो हेड है कैटरपिलर का, ये अपना एक फाइबर जो है सिक्रीट करता है, जो कि एक प्रोटीन्स का बना होता है फाइबर। और ये प्रोटीन का जो फाइबर बना होता है ये हार्ड होता है, हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब ये हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये हार्ड हो जाता है एंड बिकम सिल्की फाइबर, और सिल्क फाइबर बन जाता है। और जल्दी ही कैटरपिलर जो है अपने आप को कवर करके सिल्क फाइबर में और
किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कोकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इंटू मोथ कॉन्टिन्यू इनसाइड द कोकून। अब जो डेवलपमेंट हुआ प्यूपा की मोथ के में, वो कॉन्टिन्यू होती रहती कोकून के अंदर। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर्स जो हैं फिर उनके सिल्क के क्लॉथ जो हैं बुने जाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड इज ऑफ स्टील। जैसे क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो सॉफ्ट सिल्क यार्न होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको हम स्टील के थ्रेड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। द सिल्क यार्न इज obtained फ्रॉम द cocoon ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क यार्न जो है वो ऑब्टेन की जाती है कोकून से, सिल्क मोथ के। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न द यील्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर। कि जो सिल्क मोथ्स की जो वैराइटीज़ होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट लगती हैं, एंड द सिल्क यार्न द यील्ड इज़ डिफरेंट। और ये जो सिल्क की यार्न है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है टेक्सचर में। दस तसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये जो है कोकून से obtained की जाती है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ जो होती है वो होती है मलबेरी सिल्क मोथ, राइट। जो मोस्ट कॉमन होती है वो क्या है, मलबेरी सिल्क मोथ होती है ये। द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून the silk fiber from the cocoon, this soft is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors। और इनकी beautiful colors को हम इनको dye कर सकते हैं। Sericulture of silkworms is a very old occupation in India। इंडिया में हमारे जो सेरिकल्चर का ऑक्यूपेशन है बच्चे, वो बहुत ही पुराना है। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा जो सिल्क है वो प्रोड्यूस करता है कमर्शियल स्केल्स के ऊपर। देन एक्टिविटी 3.5, कलेक्ट पीसीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। आपने क्या करना है, सिल्क कपड़े के अलग अलग पीसीस कलेक्ट कर लेने हैं तरह तरह के टाइप्स के, और फिर आपने उसको एक स्क्रैप बुक में पेस्ट कर देना है। अब आप फाइंड करो कि इन टेलर शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसीस, ये चीज़ें जो हैं आपको टेलर की शॉप पे मिल सकती हैं। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट एंड टीचर, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क। जैसे मलबेरी सिल्क है, तसार सिल्क है, एरी सिल्क है, मुगा सिल्क है, तो इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विद योर हेल्प ऑफ मदर, आंट या टीचर। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दी सिल्क्स विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस। अब आप क्या कर सकते हो, इनके टेक्सचर को आप कंपेयर करके देख सकते हो सिल्क पीसेस के साथ, विच कंटेन सिंथेटिक, जिसमें सिंथेटिक फाइबर होता है। अब आपने क्या करना है, ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स। अब डिफरेंट मोथ्स जो होते हैं उनके पिक्चर्स को आपने कलेक्ट करना है। हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क, जिनके कैटरपिलर्स जो हैं तरह तरह के टाइप्स के सिल्क को प्रोवाइड करते हैं। देन एक्टिविटी 3.6, टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क। सिंथेटिक सिल्क लेनी है, ठीक है, उनका एक थ्रेड लेना है और एक प्योर सिल्क का थ्रेड लेना है। अब आपने दोनों को बर्न करना है बड़े ध्यान से, और दोनों की स्मेल को नोटिस करना है जब वो बर्न हो रहा होगा। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर। अब वुलन फाइबर को बर्न करो, अब उसकी आप थोड़ी सी स्मेलिंग करके देखो, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन वाई डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क ऑफ दैट ऑफ प्योर सिल्क? To remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk, moth tried the following activity। अभी हम एक एक्टिविटी यहाँ पे रीड आउट करेंगे बेटा। एक्टिविटी 3.7, cut out pictures of the stages of life history of silk moth and paste them on pieces of cardboard or chart paper. Jumble them. Now try and arrange the stages in the correct sequence in cyclic form. Whoever does it fastest wins। You may also describe the life history in your own words. Write it down in your on scrapbook।
यहाँ पे हम ये थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन के लिए वुमेंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। These are rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons and processing of raw silk into fabrics. By their enterprise, they contribute to the nation's economy. China leads the world in the silk production. सिल्क प्रोडक्शन में जो चाइना है वो वर्ल्ड में लीड कर रहा है। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंगस्ट द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, और हमारा इंडिया भी जो है इन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में लीड कर रहा है। अभी कोकून से सिल्क कैसे बनती है? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर वियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। अब सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए मोथ्स जो है उनको रियरिंग की जाती है और उनके कोकून्स को कलेक्ट कर लिए जाते हैं ताकि उनके थ्रेड्स जो हैं वो मिल सकें। सो फर्स्ट है रियरिंग सिल्क वॉर्म्स। अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। एक फीमेल सिल्क मोथ जो है एक टाइम में 100 एग्स देती है। एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्राइप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। इन एग्स को क्या किया जाता है, बड़े प्यार से ध्यान से केयरफुली से एक कपड़े के ऊपर या पेपर के ऊपर उनको उनकी स्ट्रैप्स के ऊपर रख दिया जाता है और फिर उनको जो सिल्क वॉर्म के फार्मर्स हैं उनको बेच दिया जाता है। The farmers keeps eggs under hygiene condition and under suitable conditions of temperature and humidity. अब फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनको हाइजीनिक कंडीशन में रख के उनको सुटेबल कंडीशंस में रख के टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी में रख लेते हैं। द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स। एग्स जो हैं उनको गर्म कर दिया जाता है एक सुटेबल टेम्परेचर पे रख के लार्वा के लिए, टू हैच फ्रॉम द एग्स ताकि एग से टूट सके। दिस इज़ डन बाय व्हेन मलबेरी ट्रीज बेयर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। जब मलबेरी ट्रीज़ के ऊपर फ्रेश लीव्स आते हैं तब ऐसे होता है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मलीस इन साइज़। जो कैटरपिलर होता है बेटा वो दिन रात जो है वो खाता रहता है और साइज़ में बहुत ही बढ़ता जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। सिल्क वॉर्म जो है मोथ ने कैसे एग्स दिए हैं, और ये मलबेरी ट्री है और ये लीव्स दिखाएंगे मलबेरी के, और मलबेरी लीफ के ऊपर जो है कैटरपिलर जो है फीड कर रहा है। और ये है उसके बाद कोकून। The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. लार्वा को बेटा जो है क्लीन बैम्बू ट्रेस में रखा जाता है मलबेरी लीव्स के साथ। आफ्टर 25 और 30 डेज़ के बाद जो कैटरपिलर है वो ग्रो करना स्टॉप कर देता है खाना, और उसकी जो मोमेंट है वो टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स कोकून की तरफ हो जाती है। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। और जो ट्रेस के बीच में छोटे छोटे ट्विग्स होती हैं उनके साथ वो क्या रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। और जो कैटरपिलर होता है स्पिन करता है कोकून के अंदर, वो डेवलप हो करता है सिल्क मॉथ को। देन है प्रोसेसिंग सिल्क। अ पाइल ऑफ कोकून इज़ यूज्ड फॉर obtaining सिल्क फाइबर्स। अब जो पाइल है कोकून की वो उससे सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। कोकून्स जो हैं उनको कहाँ रखा जाता है, सन के अंडर, या बॉयल किया जाता है या स्टीम में एक्सपोज किया जाता है ताकि जो सिल्क के फाइबर्स हैं वो सेपरेट हो सकें। The process of taking out threads from cocoon for use as silk is called reeling the silk. जो प्रोसेस जो है कोकून में से थ्रेड को लेना ताकि सिल्क को हम यूज़ कर सकें उसको बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स। रीलिंग जो है स्पेशल मशीनों से की जाती है जो कि अनविंड करते हैं
थ्रेड्स को और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। सिल्क फाइबर्स जो हैं उनको क्या किया जाता है, स्पन किया जाता है सिल्क थ्रेड्स में, जो कि बोए जाते हैं, वोवन किए जाते हैं सिल्क क्लॉथ में बाय वीवर्स। So students, this was about our chapter that was the fiber to fabrics, कि फाइबर से जो फैब्रिक्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। To so understand the chapter, so watch this video from begin to end.